ग्रैंड ओपनिंग अपना बेक एंड शेक ऑल बेकरी एंड बर्थडे आइटम। हमारा पता है स्नेहनगर टैगोर विद्या निकेतन स्कूल, जेल के पीछे, सागर, मध्य प्रदेश। दमोह जिले के कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र के बजरिया वार्ड में बीती रात हुई एक युवक की हत्या के बाद मंगलवार को दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही। हालात को बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय घंटा घर चौराहे पर बॉडी रखकर प्रदर्शन कर दिया। प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति शांतिपूर्ण हुई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो पाई। फिलहाल पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं कुछ आरोपी फरार हैं। इस हत्या को कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग गौवंश से जोड़ रहे हैं, जिस वजह से स्थिति बिगड़ी। रूपी जो कुछ असामाजिक तत्व थे, गो हत्यारे थे, उन्होंने कल हमारे हिंदू नौजवान अजय महासाब की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, जिसको लेकर आज दमोह जिले के समस्त हिंदू समाज के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और शासन प्रशासन मांग की है। इस प्रकार हमें मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं गुंडों को 10 पे नीचे गाड़ देंगे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि कार्रवाई दमोह में होनी चाहिए और इसमें जो गुंडा तत्व असामाजिक तत्व हैं ऐसे लोग समाज से नेस्तनाबूद हों। क्या मानते कई बहुत सारे दिन हो गए, 1 साल 1.5 साल से हम लोग लगातार इस विषय पर ज्ञापन दे रहे हैं, प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। लिस्ट बना के हमने एसपी साहब को दिए हैं कि एक कसाई गौ हत्या कर रहे हैं, अपराधी हैं। मैं आज से 2 महीने पहले मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाया गया था, मैं बच गया। मैंने एक गौ परिवहन किया जा रहा था, वो 2 इंच से मुझे बचा दिया। पिछली रात इन्होंने जब गौ हत्या करने के लिए गौ ले जा रहे थे, इनको रोका। जब इनको रोका गया तो 200 से 250 कसाई आए, उन्हें धारदार हथियारों से हत्या कर दी। फिलहाल अभी हालात काबू में हैं। पुलिस का कहना है कि ये तात्कालिक घटना थी और टॉयलेट करने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। कल शाम के समय जो है 28/12/2020 को रियाज खान अपने साथी विजय हरिवार और वीरेंद्र सिंह के साथ में सर्किट हाउस तरफ गए थे। वहाँ पे कोई मस्जिद है, उसमें वो नमाज पढ़ने के बाद में लौट रहे थे। उसी बीच क्या हुआ कि ये विजय किसी से बात करने लगा, तब तक ये रियाज ने पेशाब करने के लिए चला गया। उसी बीच मुड़ा समाज के कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ, वहाँ पे मारपीट हो गई। जब मारपीट हो गई तो पेशाब करने की बात को लेकर मारपीट हुई है। तो मारपीट होने के बाद इनने अपने घर में फ़ोन किया और कुछ लोग आके और दूसरे पक्ष के साथ में मारपीट हुई है। मारपीट में एक व्यक्ति जो है जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया था, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। मृतक का नाम अजय है, जो मुड़ा जाति से है, हिंदू है। थोड़ा सा इनने ये पुट देने की कोशिश करी कि HM जैसी बात, वैसे ऐसा कुछ नहीं था। पेशाब करने की बात पे से हुआ, किसी प्रकार का कोई रंजिश नहीं थी। ये पूरी घटना जो है अचानक हुई है और इसमें 4 लोगों को हमने राउंड अप कर लिए हैं। एक जो मुख्य रियाज है वो खुद घायल है, उसको अस्पताल में उसमें रखा हुआ, पुलिस की निगरानी में रखा हुआ, उसका इलाज जारी है। और मृतक अजय के परिजनों ने उनके को डेड बॉडी PM कराने के बाद में सौंप दी गई है। अजय को 5 चोटें आई है, जिसमें सभी गंभीर प्रकृति की चोट थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शव को शमशान घाट ले गए हैं और एहतियातन जो है पुलिस बल लगाया गया है और सभी किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। शांतिपूर्वक कार्रवाई चल रही है। 4 लोग अरेस्ट हो ही चुके हैं और जो बाकी जो नामजद हैं उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी कुछ संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, अब वो संगठन के द्वारा बीच में आना का कोई औचित्य नहीं था।
ना इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात थी, ना ही कोई कहना चाहिए पशु क्रूरता जैसी कोई बात थी। मात्र उस मोहल्ले के तरफ या हिंदू जो मोहल्ले की तरफ खड़े होकर पेशाब करने की बात पर लेके विवाद हुआ कि हमारी महिलाएं खड़ी है, आप लोग जो है कम से कम पेशाब करते समय थोड़ा सा और रख लिया करो। बस इसी बात को लेकर विवाद हुआ है। सर, परिजनों का आरोप है कि 100 से ज़्यादा लोग के जिन्होंने हमला किया। नहीं, अब 8-9 लोगों के नामजद तो किया उनने, उसके बाद भी जैसे विवेचना चलते रहेगी। अगर कोई आता है और बाकी दूसरे हम जो साइंटिफिक एविडेंस लेंगे कि अगर वहाँ मौजूद है तो निश्चित मान के चलिए कि परिजनों ने शव रखकर भी स्थिति विरोध प्रदर्शन किया। नहीं, परिजनों ने नहीं किया था। परिजनों ने, ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों ने किया था। परिजनों को कोई मतलब नहीं है, उनके घर से तो आदमी चला गया है। अब वो विरोध करके प्रदर्शन करके कुछ मिलना नहीं है। स्थानीय लोग परमिशन कैसे मिल गई थी? नहीं, परमिशन नहीं दी गई है। उनने कहा कि चूँकि अचानक उनकी डेथ हो गई तो श्रद्धांजलि देने के लिए मानस भवन तक आए थे, वो बस इतना किया था और सबकी सहमति से हुआ था। ज़्यादा उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि वहाँ क्यों ले गए। स्वाभाविक बात है, एक आदमी 36 वर्ष की जो आदमी की अचानक डेथ हो जाए तो अनुभूति तो लोगों की रहती है। उसमें जो एट्रोसिटी एक्ट के अगर धारा लगती है तो बताते, उसका जो भी कंपनसेशन वगैरह है वो अगर एट्रोसिटी लगती है तो हम उसमें कंपनसेशन, उनके परिजनों की नौकरी वगैरह की जो भी बात होगी वो नियमानुसार हम कर पाएंगे। वर्तमान घटनाक्रम में तो अभी DI सर ने सब बता दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई सख्ती से कर रही है। रात्रि में जो है तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसमें 6 आरोपी उस प्रकरण के राउंड अप कर लिए गए हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र उसमें की जाएगी और पुलिस बल जगह जगह पर संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। और एक जो अपील की थी, जिसके लिए आप अभी पूछ रहे थे, कि ये जो सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की इस घटना को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, पोस्ट आदि कोई ना करे, इसके लिए उनको आगाह किया गया है। साइबर सेल की तरफ से, दमोह पुलिस की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। उसमें थोड़ा सा भी लोग ध्यान रखें, संवेदनशीलता रखें, गंभीरता रखें। किसी भी प्रकार के इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी, पोस्ट करने से बचें। इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी से मेरा अनुरोध है, इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। श्री सागर एवं शिव सागर नमकीन सभी बेकरी एवं किराना स्टोर पर उपलब्ध है। बाबा महाकाल फूड प्रोडक्ट नमकीन के थोक एवं फुटकर विक्रेता।